यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने कवर किया था आइडेंटिफायर्स, राइट ना। तो आइडेंटिफायर्स वी हैव कंप्लीटेड लास्ट सेशन एंड नाउ आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं कि जावा में कौन कौन से कीवर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, जावा में कितने कीवर्ड्स होते हैं, जावा में कौन कौन से कीवर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं, ये हम लोग आज के सेशन देखते हैं। तो आज हम लोग को ये देखना है कि जावा में कितने ऐसे वर्ड हैं जिनको जावा में रिजर्व किया गया है, उन वर्ड को हम लोग किसी दूसरे काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे वर्ड जावा में जिनको हम लोग कहते हैं रिजर्व वर्ड्स इन जावा। तो रिजर्व वर्ड्स मतलब ऐसे वर्ड्स जो जावा में आरक्षित हैं, जिनका काम, जिनकी वर्किंग फिक्स है, जिनका काम करने का तरीका फिक्स है, उन वर्ड्स को हम लोग किसी दूसरे काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे वर्ड जावा के अंदर, ऐसे वर्ड जिनको हम लोग यूज़ करेंगे अपने जावा प्रोग्रामिंग के अंदर, जिनको हम किसी दूसरे काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, ऐसे वर्ड को कहते हैं क्या? रिजर्व वर्ड्स, जिसको बोलते हैं ना आरक्षित है। ये वर्ड का काम ये है, तो ये वर्ड इसी काम के लिए यूज़ होगा, किसी दूसरे काम के लिए यूज़ नहीं होगा। तो ऐसे वर्ड जो जिनकी वर्किंग फिक्स है, जिनका फंक्शनैलिटी जो भी उनकी फंक्शनैलिटी है वो फिक्स है, ऐसे वर्ड्स जो रिजर्व हैं, ऐसे वर्ड्स को कहते हैं क्या? रिजर्व वर्ड्स इन जावा। तो जावा के अंदर टोटल रिजर्व वर्ड्स कितने हैं और रिजर्व वर्ड और कीवर्ड में क्या डिफरेंस है, ये हम लोग देखेंगे ना। तो रिजर्व वर्ड्स जावा के अंदर कितने रिजर्व वर्ड्स हैं? तो जावा के अंदर टोटल जो रिजर्व वर्ड्स हैं, जावा में टोटल 53 रिजर्व वर्ड्स हैं। जावा में टोटल कितने रिजर्व वर्ड्स हैं? 53 ऐसे वर्ड हैं जिनको हम किसी दूसरे काम के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। जावा में ऐसे रिजर्व वर्ड्स हैं जो 53 रिजर्व वर्ड्स हैं जिनको हम लोग किसी दूसरे काम के लिए यूज नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात, जितने भी रिजर्व वर्ड्स होते हैं वो सब स्मॉल लेटर्स में होते हैं। कैसे होते हैं? जावा में जितने भी रिजर्व वर्ड्स हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे? स्मॉल लेटर्स में। उनको हम लोग, उनका ना फर्स्ट लेटर ना स्मॉल, ना उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल करेंगे ना उनको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। उनके जितने भी वर्ड होंगे सब कैसे होंगे? स्मॉल लेटर्स में होंगे। एक बात। दूसरी बात, रिजर्व वर्ड्स को एज ए आइडेंटिफायर्स हम लोग यूज नहीं कर सकते। लास्ट टाइम भी हम लोग देखा था, याद है ना, कि हम लोग जावा के अंदर जितने भी आइडेंटिफायर्स यूज कर रहे थे, आइडेंटिफायर जो हम लोग बना रहे थे, तो आइडेंटिफायर्स के अंदर हम लोग रिजर्व वर्ड्स को यूज नहीं कर सकते। तो जावा में टोटल जो रिजर्व वर्ड्स हैं, जिन वर्ड्स को रिजर्व किया गया है, वो टोटल रिजर्व वर्ड्स कितने हैं? 53 रिजर्व वर्ड्स है। और टोटल 53 रिजर्व वर्ड्स, इन रिजर्व वर्ड्स को हम किसी दूसरे काम के लिए यूज नहीं कर सकते। यानी कि जितने भी रिजर्व वर्ड्स हैं जावा के अंदर, इनको हम लोग यूज करेंगे, पर इनको हम लोग किसी दूसरे काम के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है। तो ऐसे वर्ड जिनकी वर्किंग, जिनकी फंक्शनैलिटी फिक्स है, जिनका वर्किंग फ्लो फिक्स है, ऐसे वर्ड्स जो आरक्षित हैं, जिनको हम लोग किसी दूसरे काम के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कुछ वर्ड एक्सेस मॉडिफायर्स में यूज हों, हो सकता है कुछ वर्ड्स डेटा टाइप्स में यूज होने वाले हों। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हम लोग यूज करने वाले हैं। मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से वर्ड्स हैं। तो फिलहाल रिजर्व वर्ड्स टोटल कितने जावा के अंदर रिजर्व वर्ड्स हैं? 53 रिजर्व वर्ड्स हैं। ओके फाइन। अब रिजर्व वर्ड्स 53 हैं, राइट ना। टोटल कितने रिजर्व वर्ड्स हैं? 53 रिजर्व वर्ड्स हैं। टोटल 53 रिजर्व वर्ड्स हैं। अब 53 रिजर्व वर्ड्स में इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका कीवर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स के अंतर्गत ही आते हैं क्या? कीवर्ड्स की बात करते हैं। कीवर्ड्स, टोटल जो कीवर्ड्स हैं वो कितने हैं? 50 कीवर्ड्स हैं। टोटल कीवर्ड्स कितने हैं? 50 कीवर्ड्स हैं। 50 कीवर्ड्स में यूज्ड कीवर्ड्स और अनयूज्ड कीवर्ड्स। जावा में टोटल जो कीवर्ड्स हैं, अगर कोई आपसे पूछे कि जावा में कितने कीवर्ड्स हैं, तो आप क्या बोलोगे? जावा में टोटल कीवर्ड्स कितने हैं? 50 कीवर्ड्स हैं। तो 50 में जो है 48 यूज्ड होते हैं। कितने यूज होते हैं? 48 जावा के अंदर हम लोग यूज करते हैं। 2 जो हैं वो है अनयूज्ड कीवर्ड। जावा में ऐसे भी कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको हम लोग जावा में
यूज नहीं कर सकते हैं, उनको यूज कहते हैं क्या, अनयूज्ड कीवर्ड। इन दो कीवर्ड को हम लोग सी प्लस प्लस में यूज करते थे। तो जावा में 48 कीवर्ड्स हैं, 48 कीवर्ड्स में बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। 48 कीवर्ड्स में आपको बताऊंगा कि कौन सा कीवर्ड किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। डेटा टाइप्स रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, ऑब्जेक्ट रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, फ्लो कंट्रोल रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, तो वो सारे कीवर्ड्स मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करूंगा। फिलहाल अभी आप ये समझो कि जो कीवर्ड्स हैं वो टोटल कीवर्ड, जावा के अंदर टोटल जो कीवर्ड्स यूज होते हैं, कितने कीवर्ड्स यूज होते हैं, 50 कीवर्ड्स यूज होते हैं, जिसमें 48 यूज होते हैं, 2 कैसे हैं, अनयूज है, जिनको जावा के अंदर हम यूज नहीं कर सकते हैं। बाकी दूसरी कैटेगरी है, ये तो हो गया आपकी 50, बचे 3 जो है वो रिजर्व लिटरल्स के रूप में है। रिजर्व लिटरल्स रिजर्व लिटरल्स कितने हैं, 3। रिजर्व लिटरल्स कितने हैं, 3। कौन कौन से हैं, ट्रू, फॉल्स और ये है आपका नल। तो रिजर्व लिटरल्स कौन कौन से हैं, रिजर्व लिटरल्स इज नॉट कीवर्ड, दे आर नॉट कीवर्ड, दे आर रिजर्व लिटरल्स। हम लोग लिटरल्स के बारे में ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे आगे चल के, लिटरल्स क्या होते हैं, क्यों यूज करते हैं, हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। फिलहाल अभी आप ये समझो कि रिजर्व लिटरल्स इज नॉट कीवर्ड्स, राइट ना। तो रिजर्व लिटरल्स कौन कौन से होते हैं, ट्रू, फॉल्स और नल। और कीवर्ड कितने होते हैं, टोटल कीवर्ड कितने होते हैं, 50 कीवर्ड्स होते हैं। 50 में 48 जावा के अंदर हम लोग यूज करते हैं और 2 अनयूज्ड कीवर्ड है। 2 अनयूज्ड कीवर्ड कौन कौन से हैं, फिलहाल मैं आपको बताता हूं, गो टू और कांस्टेंट। गो टू और कांस्टेंट, ये 2 कीवर्ड ऐसे हैं जिनको हम लोग जावा के अंदर यूज नहीं करते हैं। क्लियर है। तो जावा के अंदर टोटल जो रिजर्व वर्ड्स हैं, टोटल जावा में के अंदर कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं, टोटल कितने हैं, 53 रिजर्व वर्ड्स हैं। 53 में 50 कीवर्ड्स हैं, 50 कीवर्ड्स हैं और 3 क्या है, रिजर्व लिटरल्स हैं। यानी कि ये जो वर्ड हम लोग यूज कर जावा के अंदर 48 जो कीवर्ड यूज करेंगे, अनयूज कीवर्ड हैं, ट्रू फॉल्स रिजर्व लिटरल्स हैं, इनको, ये जो वर्ड पहले से डिफाइन है, इन वर्डों को हम लोग किसी दूसरे काम के लिए यूज जावा के अंदर नहीं कर सकते हैं। इनका मीनिंग फिक्स है, इनकी वर्किंग फिक्स है, इनकी फंक्शनलिटी फिक्स है कि ये वर्ड ये काम करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे फॉर लूप, जैसे फॉर लूप आप यूज करते हो, तो फॉर लूप आपको जैसे 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कराना है, तो 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कराने के लिए आप लोग फॉर लूप यूज करोगे। तो फॉर लूप का जो वर्किंग है, फॉर क्या है, कीवर्ड है, तो फॉर क्या है, यूज्ड कीवर्ड में आता है। तो ऐसे बहुत सारे यूज्ड कीवर्ड हैं, मैं आपको बताऊंगा। यूज्ड कीवर्ड में बहुत सारे मैं आपको यूज्ड कीवर्ड यूज करने वाला हूँ। क्लास रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, ऑब्जेक्ट रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, है ना, एक्सेस मॉडिफायर रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं जो है आपको पूरा प्रॉपर बता दूंगा कौन कौन से कीवर्ड यूज होने वाले हैं। फिलहाल आप ये समझो कि 50 कीवर्ड्स हैं, 58 में 48 यूज हैं, 2 कैसे हैं, अनयूज्ड हैं, और रिजर्व लिटरल्स में ट्रू, फॉल्स और नल। तो अनयूज कीवर्ड्स में कौन कौन से हैं, गो टू और कांस्टेंट। तो ये जो गो टू और ये कांस्टेंट, ये C++ में यूज होते थे, ये जावा में यूज नहीं होते, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, अनयूज्ड कीवर्ड्स। क्लियर है। तो गो टू और कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की जगह हम लोग जावा में एक कीवर्ड यूज करेंगे जिसका नाम है फाइनल। कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, फाइनल कीवर्ड यूज करेंगे। तो फाइनल जो है वो यूज कीवर्ड की कैटेगरी में आता है। तो कांस्टेंट की जगह हम लोग यूज करेंगे कौन सा, फाइनल। और गो टू की जगह हम लोग कंटिन्यू, ब्रेक, ये सारे कीवर्ड हम लोग यूज करेंगे, कंटिन्यू, ब्रेक। क्लियर है। तो ये देखेंगे हम लोग, ब्रीफ में देख लेंगे। फिलहाल अभी आप ये समझिए कि टोटल कीवर्ड्स कितने हैं, 50 कीवर्ड्स हैं। 50 में 48 यूज कीवर्ड हैं, 2 अनयूज कीवर्ड हैं, और बाकी 3 कैसे हैं, रिजर्व लिटरल्स। तो जावा के अंदर टोटल जो आरक्षित वर्ड्स हैं वो कितने रिजर्व वर्ड्स हैं, 53। 53 में कीवर्ड कितने हैं, 50 में यूज कितने हैं, 48, और 2 कैसे हैं, अनयूज्ड हैं, और 3 कैसे हैं, 3 ये रिजर्व वर्ड्स, रिजर्व लिटरल्स जो है ये कीवर्ड नहीं है, ये भी रिजर्व वर्ड हैं, मतलब रिजर्व कीवर्ड नहीं बोल सकते इनको, ये क्या है, रिजर्व लिटरल्स, ट्रू, फॉल्स और नल। क्लियर है।
तो यूज्ड कीवर्ड की जो लिस्ट है, यूज्ड कीवर्ड की जो लिस्ट है वो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड जो हैं यूज्ड हो रहे हैं, राइट ना। और बाकी इसमें अनयूज्ड में गो टू और कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो गो टू में हम लोग देख लेंगे, गो टू में हम लोग कंटिन्यू, गो टू की जगह हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कंटिन्यू, ब्रेक यूज़ करते हैं, राइट ना। और तो एक चीज़ और डिफरेंस आपको क्लियर करना है कि जितने भी कीवर्ड्स होते हैं सब कैसे होते हैं, स्मॉल लेटर्स में, क्लियर है। दूसरी बात, कीवर्ड्स को या रिजर्व वर्ड्स को हम लोग आइडेंटिफायर के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं, दूसरी बात, क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट। तो अब एक देखते हैं कि रिजर्व वर्ड और कीवर्ड में क्या डिफरेंस होता है, क्लियर है, क्लियर। तो रिजर्व वर्ड और कीवर्ड में क्या डिफरेंस है, ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, है ना। रिजर्व वर्ड और कीवर्ड में क्या डिफरेंस है, रिजर्व वर्ड और कीवर्ड में क्या डिफरेंस है। तो रिजर्व वर्ड देखो, रिजर्व वर्ड ऐसे वर्ड हैं, रिजर्व वर्ड तो सभी ये देखा जाए तो कीवर्ड भी क्या है, रिजर्व वर्ड है ना। तो रिजर्व वर्ड ऐसे वर्ड हैं जो जिनकी डेफिनेशन, रिजर्व वर्ड ऐसे कह सकते हो कि जिनका काम, जिनकी वर्किंग फिक्स है, जिनका वर्किंग फ्लो फिक्स है, और जिनकी डेफिनेशन जेवीएम के पास में, कंपाइलर के पास में रजिस्टर है, दैट इज कॉल्ड एज रिजर्व वर्ड्स, क्लियर क्लियर। पर रिजर्व वर्ड्स में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड्स में कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे कि गो टू और कांस्टेंट, ये दो एक ऐसे आरक्षित वर्ड्स हैं जिनकी फंक्शनैलिटी, जिनकी वैलिड फंक्शनैलिटी जेवीएम के पास में रजिस्टर नहीं है। इन दोनों वर्ड्स की जो वर्किंग है, जो वैलिड फंक्शनैलिटी है, वो जेवीएम के पास में प्रॉपरली रजिस्टर नहीं है। जबकि अगर हम कीवर्ड की बात करें, कीवर्ड भी रिजर्व वर्ड के अंतर्गत ही आता है। कीवर्ड्स भी जो होते हैं, ये जो जितने भी कीवर्ड्स आप देखेंगे भी, आप जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, रिजर्व वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। तो कीवर्ड जितने भी हैं, कीवर्ड में मैं आप बात करूं तो कीवर्ड में 48 कीवर्ड्स, जो 48 कीवर्ड, ये जो दो कीवर्ड एक तरीके की बात करें, ये जो दो ये अनयूज्ड कीवर्ड जो हैं, इनकी डेफिनेशन जेवीएम के पास में, इनकी वैलिड फंक्शनैलिटी रजिस्टर नहीं है। जबकि कीवर्ड में जो 48 कीवर्ड्स हैं, वो सारे 48 जो कीवर्ड्स हैं, उन सारे 48 कीवर्ड की जो वैलिड फंक्शनैलिटी है, जो वर्किंग है, वो सारी वर्किंग रजिस्टर है किसके पास में, जेवीएम के पास में। तो इसलिए जब हम लोग गो टू और कांस्टेंट अपने जावा के अंदर यूज करते हैं तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी गो टू की और कांस्टेंट की जो वैलिड फंक्शनैलिटी है, जो वर्किंग है, वो रजिस्टर नहीं है किसके पास में, जेवीएम के पास में। जबकि जो 48 कीवर्ड्स हैं, जो 48 यूज्ड कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स की वर्किंग फंक्शनैलिटी रजिस्टर है किसके पास में, जेवीएम के पास। जेवीएम को पता है कि ये जो 48 कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं, इन कीवर्ड्स की वर्किंग जेवीएम के पास में है, और जेवीएम इन्हीं फंक्शनैलिटी के अनुसार वो वर्क करता है। जैसे 48 कीवर्ड में एक कीवर्ड यूज करते हैं हम लोग फॉर, तो जेवीएम को पता है कि फॉर लूप कैसे वर्क करता है, जेवीएम को पता है कि फॉर लूप की वर्किंग क्या है, कब कंडीशन, जेवीएम जैसे फॉर लूप की अगर मैं वर्किंग की बात करूं तो फॉर लूप की वर्किंग क्या होती है, फॉर लूप की वर्किंग कैसे होती है, फॉर लूप में सबसे पहले क्या होता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इवैल्यूएशन। तो आपको पता है कि फॉर लूप की वर्किंग क्या है, सबसे पहले क्या होता है, इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन। ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ही वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि नंबर 2, नंबर 3, अगर ये कंडीशन अगर ट्रू है तो नंबर 3 स्टेटमेंट रन होंगे, और स्टेटमेंट रन होने के बाद नंबर 4 क्या होंगे, इवैल्यूएशन। फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर नंबर स्टेटमेंट रन होंगे, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर चेक करेगा कंडीशन ट्रू है, फिर रन करेगा, फिर यहाँ जाएगा। तो इस तरीके की वर्किंग चल रहा है। तो जहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो कंडीशन फॉल्स होने के बाद में लूप से बाहर क्यों आ रहा है, लूप के अंदर ही क्यों नहीं रह रहा है, लूप के जो स्टेटमेंट है इसको क्यों नहीं रन कर रहा है, फॉल्स होने के बाद में वो लूप के अंदर क्यों नहीं रह रहा है, क्योंकि इसकी जो वर्किंग है
इसको पता है, JVM को पता है कि फॉल्स होने के बाद में इसको बाहर, लूप के बाहर हमको फेंकना है, लूप के बाहर हमको इसको डालना है। तो इस फॉर कीवर्ड की जो वर्किंग है वो रजिस्टर है किसके पास में, उसकी फंक्शनलिटी रजिस्टर है किसके पास में, JVM के पास में। तो वैसे ही मैंने आपको बताया कि जो 48 कीवर्ड्स यूज होने वाले हैं जावा के अंदर, उन 48 कीवर्ड की जो वर्किंग है, जो वैलिड फंक्शनलिटी है, वो रजिस्टर है किसके पास में, JVM के पास में। और JVM उन कीवर्ड्स को प्रॉपरली यूज करता है और उनके हिसाब से उसको रिजल्ट देता है। पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे रिजर्व वर्ड्स हैं जैसे कि गो टू और कांस्टेंट। इन गो टू और कांस्टेंट की जो वैलिड फंक्शनलिटी है वो रजिस्टर नहीं है किसके पास में, JVM के पास में, इसलिए JVM के पास में। इसलिए गो टू और कांस्टेंट वैलिड रिजर्व वर्ड नहीं है जावा के अंदर। तो कोई आपसे पूछे कि जावा में रिजर्व वर्ड और कीवर्ड में क्या डिफरेंस है, तो रिजर्व वर्ड आप बता सकते हो कि ये जावा में देखा जाए तो जो टोटल वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, टोटल कितने वर्ड्स हैं, 53 रिजर्व वर्ड्स हैं। तो 53 रिजर्व वर्ड्स हैं, तो 53 रिजर्व वर्ड्स में ऐसे वर्ड, रिजर्व वर्ड्स में ऐसे वर्ड जिनकी फंक्शनलिटी, जिनकी वैलिड फंक्शनलिटी JVM के पास में रजिस्टर नहीं है, उनको आप कह सकते हो रिजर्व वर्ड। और कीवर्ड आप उनको कहोगे कि ऐसे कीवर्ड जिनकी वैलिड फंक्शनलिटी रजिस्टर है किसके पास में, JVM के पास में, उसको आप कह सकते हो क्या, कीवर्ड्स। क्या कह सकते हो आप, कीवर्ड्स। तो ऐसे वर्ड, ऐसे रिजर्व वर्ड्स जिनकी वर्किंग, जिनकी फंक्शनलिटी, वैलिड फंक्शनलिटी रजिस्टर नहीं है JVM के पास में, उनको आप कह सकते हो रिजर्व वर्ड्स। और कीवर्ड किनको हो गए, ऐसे कीवर्ड्स, ऐसे यूज्ड कीवर्ड जिनकी वर्किंग, जिनकी फंक्शनलिटी रजिस्टर है किसके पास में, JVM के पास में, उनको आप कह सकते हो क्या, कीवर्ड्स। क्लियर। तो कीवर्ड और रिजर्व वर्ड्स में डिफरेंस क्लियर है। तो वैसे देखा जाए तो रिजर्व वर्ड्स, कीवर्ड भी तुम्हारे क्या, रिजर्व वर्ड्स हैं। तो ये सब रिजर्व वर्ड्स ही हैं ओवरऑल। क्लियर है। तो रिजर्व वर्ड्स में गो टू, कांस्टेंट, मतलब रिजर्व में तो सब कुछ आता है, पर कीवर्ड्स टोटल 48 और रिजर्व वर्ड्स में बात करें गो टू और कांस्टेंट, इन दोनों की फंक्शनलिटी अवेलेबल नहीं है JVM के पास में। और कीवर्ड जितने आप कीवर्ड यूज करते हो, जितने कीवर्ड आप यूज करते हो उनकी फंक्शनलिटी रजिस्टर है किसके पास में, JVM के पास में। तो इसका पूरा हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेंगे। हम लोग देख लेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड है, कंट्रोल फ्लो रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, वो सारे कीवर्ड मैं आपको एक प्रॉपर स्लाइड बना के देता हूँ। और कीवर्ड और रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको प्रॉपर स्लाइड बना करके देता हूँ। तो वो स्लाइड आप एक बार चेक कर लीजिए। ओके, तो जैसा हम लोग ने देखा था कि कीवर्ड और रिजर्व वर्ड में क्या डिफरेंस है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो टोटल जावा के अंदर जो कीवर्ड, यूज्ड कीवर्ड जो हैं, वो यूज्ड कीवर्ड की जो लिस्ट है वो 48 यूज्ड कीवर्ड है। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि वो कौन कौन से कीवर्ड किस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कीवर्ड ऑब्लिक रिजर्व वर्ड्स इन जावा। तो कीवर्ड किनको कहते हैं, मैंने बताया ना कि ऐसे वर्ड जो रिजर्व वर्ड्स हैं वही कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड को ही बोलते हैं क्या, कीवर्ड, है ना। तो कीवर्ड इज प्री डिफाइंड वर्ड, कीवर्ड इज प्री डिफाइंड वर्ड्स, इट हैज़ सम फंक्शनलिटी या वर्किंग, इट्स फंक्शनलिटी वर्किंग इज रजिस्टर विद JVM। जैसा कि मैंने अभी आपको स्लाइड में बताया था, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ऐसे वर्ड जिनकी वर्किंग, जिनकी फंक्शनलिटी रजिस्टर है किसके पास में, JVM के पास में। JVM को पता है कि इफ़ कैसे काम करेगा, JVM को पता है कि एल्स कैसे काम करेगा, JVM को पता है कि फॉर लूप कैसे काम करेगा, JVM को पता है कि ब्रेक कैसे काम करेगा, JVM को पता है कि इंटीजर के लिए कितने बाइट मेमोरी में रिजर्व करना है। जैसे इंटीजर, जैसे मैं बात करता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे इंटीजर, तो आपको पता है कि इंटीजर मेमोरी में कितने बाइट लेता है, 4 बाइट लेता है। जावा के अंदर इंटीजर कितने बाइट लेता है, 4 बाइट लेता है। तो जावा में इंटीजर 4 बाइट ही क्यों लेता है, 8 बाइट क्यों नहीं लेता है, 2 बाइट क्यों नहीं लेता है, 1 बाइट क्यों लेता है, वो 4 बाइट ही क्यों लेता है, क्यों? क्योंकि JVM के पास में ये चीज़ें पहले से बता के रखी गई हैं कि इंटीजर के लिए आपको 4 बाइट मेमोरी रिजर्व करनी है। तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे कीवर्ड या ऐसे वर्ड जिनकी वर्किंग, जिनकी फंक्शनलिटी रजिस्टर है JVM के पास में, ऐसे वर्ड को आप कह सकते हो क्या, कीवर्ड्स कह सकते हो। क्या कह सकते हो, कीवर्ड्स। तो कीवर्ड इज प्री डिफाइंड वर्ड, इट हैज़ सम फंक्शनलिटी वर्किंग एंड इट्स फंक्शनलिटी वर्किंग इज रजिस्टर्ड विद JVM, इज कॉल्ड एज कीवर्ड। क्लियर है? तो अब बात करते हैं
कीवर्ड रिलेटेड टू जावा, कीवर्ड रिलेटेड टू डेटा टाइप्स और रिटर्न टाइप्स। यानी कि डेटा टाइप्स, जब हम लोग जावा के अंदर जो डेटा टाइप्स यूज करेंगे ना, इंटीजर, फ्लोट, डबल, तो डेटा टाइप्स रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड रिजर्व किए गए हैं तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो डेटा टाइप्स रिलेटेड जो कीवर्ड हैं, जो कीवर्ड यूज किए गए हैं, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बुलियन, वाइड। वाइड रिटर्न टाइप्स, वाइड क्या है, रिटर्न टाइप्स के बोल सकते हैं, डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। तो डेटा टाइप्स ऑब्लिक रिटर्न टाइप्स रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड रिजर्व किए गए हैं जावा के अंदर, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये सारे क्या हैं, कीवर्ड्स हैं। ये क्या है, कितने कीवर्ड्स हैं। तो डेटा टाइप्स और रिटर्न टाइप रिलेटेड कितने कीवर्ड हैं, 9, काउंट करिएगा आप लोग। उसके बाद बात आता है एक्सेस मॉडिफायर रिलेटेड कितने कीवर्ड रिजर्व किए गए हैं जावा के अंदर, कितने वर्ड आरक्षित किए गए हैं। तो प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, स्टैटिक, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, नेटिव, वोलेटाइल, ट्रांजेंट, सिंक्रोनाइज, स्ट्रिक्ट एफपी। तो ये जो कीवर्ड्स हैं, मतलब कि एक्सेस मॉडिफायर, अच्छा बहुत से लोग समझते हैं कि जावा के अंदर जो एक्सेस मॉडिफायर होते हैं वो केवल 3 ही होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। उन्होंने तीन ही सुने होंगे, क्योंकि C++ में भी उन्होंने तीनों सुने होंगे, और यहाँ भी जावा में भी ये सोचते हैं कि जावा में प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड केवल 3 ही एक्सेस मॉडिफायर नहीं होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जावा के अंदर एक्सेस मॉडिफायर रिलेटेड जो कीवर्ड हैं, एक्सेस मॉडिफायर पर्पस के लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू जो कीवर्ड रिजर्व किए जाते हैं, वो कौन कौन से कीवर्ड है, टोटल कितने कीवर्ड हैं सिक्योरिटी रिलेटेड, एक्सेस मॉडिफायर रिलेटेड कितने कीवर्ड रिजर्व किए गए हैं, 11। कितने यूज किए जाते हैं, 11। एक्सेस मॉडिफायर्स रिलेटेड केवल 3 कीवर्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ये केवल 3 ही नहीं है भैया, 11 कीवर्ड्स हैं। कौन कौन से हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, स्टैटिक, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, नेटिव, वोलेटाइल, ट्रांजिएंट, सिंक्रोनाइज, स्ट्रिक्ट एफपी। टोटल 11 कीवर्ड रिजर्व किए गए हैं। 11 कीवर्ड यूज होते हैं काहे के लिए, एक्सेस मॉडिफायर्स के रिलेटेड। एक्सेस मॉडिफायर्स रिलेटेड कितने कीवर्ड्स हैं, 11, 3 नहीं है। अब बात आती है नंबर 3, फ्लो कंट्रोल रिलेटेड कितने कीवर्ड्स हैं। फ्लो कंट्रोल रिलेटेड समझ गए ना, फ्लो कंट्रोल बोलो तो इफ, एल्स, फॉर, वाइल, डू, केस, डिफॉल्ट, ब्रेक, रिटर्न, कंटिन्यू, स्विच, एसेट। तो ये रिलेटेड कितने कीवर्ड्स हैं, तो ये फ्लो कंट्रोलिंग रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, इफ, एल्स, फॉर, वाइल, डू, केस, डिफॉल्ट, ब्रेक, रिटर्न, कंटिन्यू, स्विच और एसेट। तो ये कितने कीवर्ड्स हैं, 12 कीवर्ड्स हैं, राइट ना। तो उसके बाद बात करते हैं, ये है फ्लो कंट्रोलिंग रिलेटेड कीवर्ड। उसके बाद बात करते हैं क्लास रिलेटेड कीवर्ड्स। क्लास रिलेटेड कीवर्ड जैसे क्लास बनानी हो, है ना, क्लास रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, तो क्लास रिलेटेड कीवर्ड हैं क्लास इज ऑल्सो अ कीवर्ड, एक्सटेंड्स, इंपोर्ट, इम्प्लीमेंट्स, इंटरफेस, पैकेज और इनम, राइट ना। तो ये क्लास रिलेटेड कीवर्ड है। ऑब्जेक्ट रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड हैं, ऑब्जेक्ट रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड हैं, ऑब्जेक्ट रिलेटेड कीवर्ड है दिस, सुपर, न्यू, इंस्टेंस ऑफ। ऑब्जेक्ट रिलेटेड जो कीवर्ड है दिस, सुपर, न्यू, इंस्टेंस ऑफ। याद है ना, जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी क्लास का तो न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो न्यू इज अ कीवर्ड, राइट ना। सुपर कीवर्ड है, दिस कीवर्ड है, इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड है ना। उसके बाद बात करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग रिलेटेड कीवर्ड्स। एक्सेप्शन हैंडलिंग रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं जिसमें ट्राई, कैच, थ्रोज, फाइनल। ध्यान रखिएगा, थ्रो अलग है, थ्रोज अलग है, थ्रोज अलग है। तो ट्राई, कैच, थ्रोज और फाइनली। तो टोटल मैंने आपको बताया ना कि जो यूज्ड कीवर्ड हैं वो टोटल कितने हैं, 48 कीवर्ड। काउंट कर लेते हैं कितने ज़रा है। यहाँ पर डेटा टाइप रिलेटेड कितने हैं, 9। ओके, एक्सेस मॉडिफायर्स रिलेटेड कितने कीवर्ड हैं, एक्सेस मॉडिफायर रिलेटेड जो कीवर्ड हैं कितने, 11 और 9 20 हो गए।
उसके बाद फ्लो कंट्रोलिंग रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो कितने हैं, 12, यानी कि 20, 12, 32। और क्लास रिलेटेड कीवर्ड कितने हैं, 7, 32 और 7, 39, 39। उसके बाद ऑब्जेक्ट रिलेटेड 4, 39, 4, 43 और 43, 43 होने के बाद में एक्सेप्शन रिलेटेड कीवर्ड जो है कितने, 5। तो 43 और प्लस 5 यानी कि हो गए कि टोटल कितने, 48। तो जावा के अंदर जो कीवर्ड यूज होने वाले हैं, जो यूज्ड कीवर्ड हैं, वो कितने यूज्ड कीवर्ड हैं, 48 कीवर्ड यूज कीवर्ड है। अब बात आती है रिजर्व वर्ड्स। मैंने आपको बताया कि रिजर्व वर्ड इज ऑल्सो प्री डिफाइंड वर्ड। भाई कीवर्ड भी क्या है, रिजर्व वर्ड ही तो है। तो रिजर्व वर्ड इज ऑल्सो प्री डिफाइंड वर्ड, बट इट डज नॉट हैव एनी वैलिड फंक्शनैलिटी एंड इट्स फंक्शनैलिटी इज नॉट रजिस्टर विद जेवीएम, है ना। मतलब कि जावा के अंदर ऐसे कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं जिनकी भी देखो, जावा के अंदर कीवर्ड भी क्या है, रिजर्व वर्ड्स हैं, है ना। तो जावा के अंदर टोटल आपने देखा 53 रिजर्व वर्ड्स हैं, पर जावा के अंदर कुछ ऐसे रिजर्व वर्ड्स हैं जिनकी वैलिड फंक्शनैलिटी जेवीएम के पास में रजिस्टर नहीं है। जेवीएम को नहीं पता है कि इस कीवर्ड के साथ क्या करना है, इस वर्ड के साथ क्या करना है। तो ऐसे वर्ड जो जेवीएम को जिनके बारे में नहीं पता है, उनको हम लोग बोल सकते हैं रिजर्व वर्ड्स, है ना। तो रिजर्व वर्ड इज ऑल्सो प्री डिफाइंड वर्ड, बट इट डज नॉट हैव एनी वैलिड फंक्शनैलिटी एंड इट्स फंक्शनैलिटी इज नॉट रजिस्टर विद जेवीएम। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कांस्टेंट, गो टू, ये दोनों यूज होते थे कहाँ पर, C++ में, बट, है ना, बट नॉट यूज इन जावा। ध्यान रखिएगा, इन जावा इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट वर्ड वी कैन यूज फाइनल कीवर्ड। भैया कांस्टेंट की जगह हम लोग फाइनल कीवर्ड यूज करेंगे। मतलब कांस्टेंट जो कीवर्ड C++ में यूज होता था, उसकी जगह हम लोग जावा के अंदर कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, फाइनल। फाइनल मैंने आपको दिखाया था, ये रहा फाइनल। फाइनल कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं उसकी जगह। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो हम लोग यहाँ पर फाइनल कीवर्ड यूज करते हैं। और गो टू की जगह हम लोग यूज करते हैं इन जावा, इंस्टेड ऑफ गो टू वर्ड वी कैन यूज ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं। ये 3 यूज करते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न। और ध्यान रखिएगा, ऑल द कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स। जितने भी कीवर्ड आप यूज कर रहे हो सब क्या है, रिजर्व वर्ड्स ही हैं, बट ऑल द रिजर्व वर्ड्स कांट बी कीवर्ड। जावा के अंदर 53 जो रिजर्व वर्ड्स हैं, उनको सबको आप कीवर्ड नहीं कह सकते हो। ध्यान रखिएगा, उन सबको आप कीवर्ड नहीं कह सकते हो। वो क्या है, रिजर्व वर्ड्स हैं। रिजर्व वर्ड के अंतर्गत आते हैं क्या, कीवर्ड्स। तो वही मैंने बताया कि ऑल रिजर्व वर्ड्स कांट बी कीवर्ड, है ना, बट ऑल द कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स। जितने भी कीवर्ड आप यूज करते हो सब क्या है, रिजर्व वर्ड्स। तो ठीक है, ये आप देख लीजिएगा रिजर्व वर्ड्स, है ना। तो मैंने आपको रिजर्व वर्ड्स दिखा दिए, मैंने आपको कीवर्ड दिखा दिए कि कौन सा कीवर्ड हम लोग किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। वो सारी चीज़ें आपको क्लियर है। तो हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूज़र से इनपुट लेना सीखेंगे स्कैनर क्लास के माध्यम से। तो स्कैनर क्लास हम लोग नेक्स्ट